हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीडीपी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देने आए हैं और इसके साथ साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस आज के वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो जो हमारे ये सीडीपी क्लासेस हैं वो किस किस एग्ज़ाम के लिए आप तैयार कर सकते हैं इस क्लासेस के ज़रिए। तो इसमें आप DSSB के एग्ज़ाम के लिए, यूपी टेट के लिए, यूपी में जो सुपर टेट होने वाला है उसके लिए, KVS, NVS, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयार कर सकते हैं। आपका सीडीपी का ये इतना अच्छा तरीके से इस जो सीरीज़ है इसमें इतना अच्छे तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा कि आपका लगभग 99% क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 100% क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे आपके। किस किस बुक से आपका तैयार किया जाएगा यहाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको ये जितनी भी बुक्स दिख रही हैं इन सभी बुक्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन हम आपके लिए लेके आएंगे। फ्रेंड्स, इन सभी बुक्स से तैयार करने के बाद आपका किसी भी एग्ज़ाम में सीडीपी का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आपके 100% क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, क्योंकि ये सारी बुक्स अपने आप में कंप्लीट हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। इसमें आपको DSSB के 26 ईयर्स के सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे। और दूसरी बुक ये है जिसमें यूपी टेट और सी टेट का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 2480 से भी ज़्यादा प्रश्नों का यहाँ आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिख रहे हैं, यहाँ संकलन मिलेगा। और पॉइंटर 2600 से भी ज़्यादा पॉइंटर क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे आपको। उसके साथ साथ आपको यूपी टेट और सी टेट के 70+ सॉल्व्ड पेपर्स के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी सुपर टेट 2021 की, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। KVS, NVS सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि KVS के भी 15 प्रैक्टिस सेट्स के साथ साथ आपको ये कोर्स मिलेगा। उसके साथ साथ आपको घटना चक्र बुक जो आती है यूपी टेट और सी टेट के लिए, इसका भी आपको व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र देखने को इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही आपको घटना चक्र, यूपी टेट प्रथम प्रश्न पत्र का पूरा प्रश्न कोश यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसको करने के बाद आपको कहीं भी किसी भी सोर्स से एक भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं बचेगी, क्योंकि यहाँ हम न केवल थ्योरी वाइज पढ़ाएंगे बल्कि आपका प्रैक्टिस सेट्स के साथ साथ आपकी पूरी प्रैक्टिस यहीं कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि 40 से भी ज़्यादा जब प्रैक्टिस सेट आप कर लेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि आप 100 में से 90+ स्कोर पूरा कर पाएंगे DSSB के एग्ज़ाम में। और अगर आप सुपर टेट के लिए कर रहे हैं या फिर KVS के लिए कर रहे हैं तो भी ये क्लासेस पूरी तरह से कंप्लीट है, क्योंकि CDP की क्लासेस जो हैं उनका कोर्स लगभग सेम ही होता है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क होता है एग्ज़ाम्स में, तो वो हम आपको बता ही दिया करेंगे कि कौन सा टॉपिक किस एग्ज़ाम के लिए नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली कहें तो एक ही क्लासेस से आपको इन्हीं पूरा कोर्सेज से सभी एग्ज़ाम्स में CDP का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको अलग अलग सोर्स से कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CDP का जो है वो लगभग इन सभी एग्ज़ाम्स में एक सही सिलेबस है। और आपका ऑल इन वन तैयारी शायद पहली बार किसी चैनल पे आपको कराई जाएगी। तो हम आज से ही शुरुआत कर देते हैं सबसे पहले चैप्टर से। तो दोस्तों, इस क्लासेस को करने के बाद आपकी CDP से संबंधित एक भी क्वेश्चन की समस्या नहीं रहने वाली है, क्योंकि आपके 100% क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। आपका पूरा सिलेबस यहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो हम दो तरीके से कंप्लीट करेंगे। एक तो हम इस तरह कुछ पॉइंटर क्वेश्चंस आपको कराएंगे शुरुआत में लगभग 10 दिन। उसके बाद आप लोग जब प्रैक्टिस सेट लाइक हो जाएंगे तो उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जिससे लगभग 100 से कम ही क्लासेस लगेंगी। आपको लगभग 3 महीने का कोर्स होगा, जिसको करने के बाद कहीं भी किसी भी कंपटीशन में आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले पॉइंटर क्वेश्चन से कुछ। तो शुरुआत में लगभग 10 दिन आपको पॉइंटर क्वेश्चंस के रूप में पढ़ना होगा, जिससे आपका बेसिक्स मजबूत हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम कुछ जान लेते हैं। सुजनन शास्त्र के पिता कौन है, क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सुजनन शास्त्र के पिता गाल्टन है। आई होप आपको राइटिंग विजिबल होगा। तो सुजनन शास्त्र के पिता कौन है, गाल्टन। आगे, सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने दिया था, तो थार्नडाइक ने दिया था।
सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। तो अगर आपको ये पता करना है कि प्रयास व भूल का सिद्धांत क्या है, तो ये आने वाले वीडियोस में आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा, आप टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी थार्नडाइक ने दिया था। प्रयास व भूल का सिद्धांत थार्नडाइक और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक, ये भी आपको आगे देखने को मिलेगा कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत आखिर होता क्या है। क्रिया हमें पूरा थ्योरी वाइज बहुत ज़्यादा लंबा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको बस पॉइंटर वाइज नोट करते जाना है। और पूरी अगर इसकी कोई कहानी हम सुनाएंगे तो आपको वो नोट डाउन नहीं करनी है, बस उसको समझना है कि क्या था आखिर ये, क्योंकि थ्योरी वाइज वहाँ लिखने को नहीं आता है। आपका बस एक वन लाइनर के क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा सकता है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, तो थार्नडाइक ने दिया था। उसके बाद क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया था। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान कैटेल से संबंधित है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान कैटेल। नेक्स्ट है 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित की। तो 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किसने दिया था, तो ये एस जलोटा ने दिया था। तो एस जलोटा, ये इस तरह से लिखा हुआ है, एस जलोटा ने दिया था। नेक्स्ट है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। तो द्विकारक सिद्धांत जो है बुद्धि का, वो दिया था स्पीयरमैन ने। तो एक बार आप फिर से यहाँ से देख लेना। सुजनन शास्त्र के पिता गाल्टन। सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत थार्नडाइक। सीखने में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, वो भी थार्नडाइक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान कैटेल। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया था एस जलोटा ने। और बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सूझ का सिद्धांत। तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया था, तो फ्रायड ने। फ्रायड मनोवैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने मनोलैंगिक विकास को महत्व दिया था। क्या होता है डिटेल में आपको सभी आगे मिल जाएगा, बस आज के वीडियो में आपको ये नोट डाउन करना है और लिखना है और अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को महत्व दिया था फ्रायड ने। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला वुंट। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किसने किया था, वुंट ने किया था। उसके बाद गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जो है उसकी आधारशिला मैक्स वर्थीमर ने रखी थी। ये इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है मैक्स वर्थीमर, तो हिंदी में आपको यहाँ अच्छे से लिखा मिल जाएगा मैक्स वर्थीमर। तो यहाँ से आप देख लेना। नेक्स्ट है आके अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय दिया था स्किनर ने। तो यहाँ ध्यान कर लेना, ऊपर भी एक था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और ये है अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय दिया था, तो किसने दिया था, स्किनर ने। यहाँ से आप याद कर लेना अभिक्रमायोजित। तो स्किनर का आप पीछे भी देख चुके हैं। और उसके बाद आप यहाँ अभिक्रमायोजित देख चुके हैं, ये भी स्किनर है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। सामाजिक अधिगम प्रत्यय। सामाजिक अधिगम प्रत्यय जो है वो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अल्बर्ट बंडूरा का नाम जुड़ा हुआ है सामाजिक अधिगम प्रत्यय, अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट है, अच्छा सामाजिक अधिगम क्या होता है ये भी आपको आगे जाके पता लगेगा। और सामाजिक अधिगम जो है वो मॉडलिंग से संबंधित है। मॉडलिंग वर्ड जो है वो ध्यान रखना, मॉडलिंग वर्ड सामाजिक अधिगम से संबंधित है। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था तो बिने साइमन ने दिया था। बिने साइमन ने दिया था मानसिक आयु का प्रत्यय। मानसिक आयु, हम जो आयु नापते हैं वो मानसिक आयु नहीं होती, वो फिजिकल एज होती है, लेकिन मानसिक आयु अलग होती है, हर बच्चे की अलग अलग। तो इसलिए जो मानसिक आयु है वो उसका प्रत्यय दिया था बिने साइमन ने। नेक्स्ट, तो यहाँ से हो गया हमारा मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, बिने साइमन ने।
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि टेट TAT जिसे कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है थीमेटिक एपरसेप्शन टेक्स्ट। थीमेटिक एपरसेप्शन टेक्स्ट, या इंग्लिश में आपको विजिबल नहीं होगा तो यहाँ से लिख देते हैं थीमेटिक एपरसेप्शन टेक्स्ट। तो ये किसने दिया था, जिसको शॉर्ट में हम TAT टेट कहते हैं, तो ये किसने दिया था, तो ये भी हमारा मरे ने दिया था। तो ये पूरा नाम तो कुछ और है लेकिन आपको मरे याद रखना है। तो मरे आपको रिलेट करके ऐसे भी याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा सकते हैं। इसको हम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं। तो ये मरे ने दिया था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। मानसिक आयु बिने साइमन। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मरे ये हो गया था। प्रेक्षणात्मक अधिगम प्रत्यय दिया था बंडूरा ने। तो यहाँ बंडूरा से हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अल्बर्ट बंडूरा ने और भी कुछ दिया था तो वो भी देख लो आप यहाँ। तो यहाँ देख लेना आप, अल्बर्ट बंडूरा का हम यहाँ पढ़ चुके थे ऊपर। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जिससे मॉडलिंग वर्ड संबंधित था वो भी अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। और यहाँ आप पढ़ रहे हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, ये भी बंडूरा ने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा ने। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ आपको एक ही साइंटिस्ट ने एक ही मनोवैज्ञानिक ने दी है। तो सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था और प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो है वो भी अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। तो सामाजिक अधिगम और प्रेक्षणात्मक अधिगम दोनों अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट आते हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, तो वो युंग ने किया था। युंग का नाम आता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, तो वो युंग ने किया था। आपको अगर कुछ भी राइटिंग में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर उसको सॉल्व करके आपको बता देंगे। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या कौन करते हैं, तो गेस्टाल्टवाद। जैसे कि पीछे हम पढ़ चुके हैं, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो मैक्स बर्थीमन ने किया था। पीछे आप पढ़ चुके हो, आपने लिखा होगा। तो ये आखिर होता क्या है गेस्टाल्टवाद जो होता है वो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करते हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या कौन करते हैं, गेस्टाल्टवाद। इसका पूरा आपको डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा, आप टेंशन मत लेना। पूरा अच्छा सा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे पूरा। बस आज पहली क्लास है, आप नोट डाउन कर लेना और इसको लर्न करके आना अगली क्लास में आप। मनोवैज्ञानिक ने सीखने में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने सीखने की प्रक्रिया में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था, तो वो था एबिंगहॉस। यहाँ से राइटिंग दिख रही होगी आपको, एबिंगहॉस। तो एबिंगहॉस ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। फिर चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है। ये स्टेटमेंट किसका है, चिंतन। ये आपको आगे भी मिलेगा, स्टेटमेंट के अलग क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। तो यहाँ भी दे दिया है, चिंतन जो है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक क्रिया है। तो ये किसने कहा था, रॉस ने कहा था। रॉस का स्टेटमेंट है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये रॉस का स्टेटमेंट है। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास किसने दिया था, ये जीन पियाजे ने दिया था, जिसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है इस जो CDP में है। तो संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक विकास दोनों जीन पियाजे ने दिया था। अधिगम मनोवैज्ञानिक जिसने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया, तो गुथरी एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने अधिगम यानी कि सीखने की प्रक्रिया में बाल अधिगम विकास में, यानी कि बाल मतलब बच्चों से है, अधिगम मतलब सीखना से है। तो बाल यानी कि बच्चों के सीखने के में विकास जो होता है तो उसमें पुरस्कार को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। पुरस्कार यानी कि अभिप्रेरणा। आपको आप देखा होगा कि अगर कोई फर्स्ट आता है तो उसको प्राइज़ दिया जाता है, तो प्राइज़ देने से उसकी क्या होती है, उसको बढ़ावा मिलता है। तो गुथरी ने इसको बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया था। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्लास। अब कल से मिलते हैं रेगुलर सेकंड क्लास से, और आई होप आपको वीडियो पसंद आए।